आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार दिया, शून्य को दिया था। हम उस देश के वासी हैं जहां चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति का संदेश दिया था। हम उस देश के वासी हैं जहां हमारी माताएं बहनें भी बैठी है। हम मीरा कर्मा ये नागौर की धरती और उस भारत देश के वासी हैं जहां की रानी लक्ष्मीबाई ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस मातृभूमि के लिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष तेन तेन भुंजी था, ये संदेश देता है। हम उस भारत के वासी हैं जिस भारतवर्ष ने स्वयं खाए और खा करके सो जाए ऐसी विचारधारा नहीं रखी। हम उस भारत के वासी हैं जिस भारत देश में मैं पीऊं मेरा बेल पिए पीछे कुआं ढह पड़े ये भावना नहीं रखी। हमारी परंपरा संस्कृति और हमारे विचार तो ये रहे कि भारत ही नहीं विश्व के किसी भी कोने में बैठा आदमी जो है वो मेरे कुटुंब का है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना यहां से निकली। इसी भारतवर्ष में आज जब आप देख रहे हैं यूक्रेन आदि को युद्ध छिड़ा हुआ है, भोग वृत्ति पनप रही है और हमारे आसपास के देशों को देख रहे हैं कि वो हड़पने की नीति को लेकर के चल रहे हैं, तब यहां से शांति का पाठ निकला है, प्रेम और भाईचारे का पाठ निकला है। ये संदेश तो हमने खूब पढ़े, लेकिन हमारे यहां पर यह भी संदेश अब पढ़ने की आवश्यकता है कि जब हमारे देश पर संकट आए, जब हमारी मां बहनों पर संकट आए, जब हमारी गायों पर संकट आए, जब हमारी जमीन पर संकट आए, तो उस समय हम साधु लोग ऋषि लोग एक परंपरा को लेकर के चलते हैं कि शांति रहे, सुख रहे। लेकिन हमारे यहां पर कहा गया है कि जब देश का नुकसान हो रहा हो, जब मां बहन की इज्जत लूटी जा रही हो, शास्त्रों का विचार जो उसको खत्म किया जा रहे हो, गाय को दुख दिया जा रहे हो, तो जिन हाथों में तुम माला उठाते हो उन हाथों में भाला भी उठाओ और अपनी संस्कृति की रक्षा करो। ये विचार भी हमारे हैं। तो सज्जनों, आज हम बहुत पवित्र विचार के साथ में यहाँ बैठे हैं और ये विचार हमें आगे लेकर के जाना है, सदैव आगे लेकर के बढ़ना है। हमें अपनी स्वयं को बस एक बात का ध्यान रखना कि अपने स्वयं को याद रखना है कि मैं कौन हूं, कितनी ताकत मेरे में है। कालों का काल तू महाकाल है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नभ से भी ऊंची उड़ान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। इसको याद करना है और फिर इसको याद करके आज के जमाने में जो हमारी युवा पीढ़ी, आज युवा दिवस है, जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, कई नशे में जा रहे हैं, मेरा निवेदन आपको इस मंच के माध्यम से रहेगा कि आज इतने युवा बैठे हैं। विवेकानंद जी ने कहा था अगर 100 युवा मुझे मिल जाए तो मैं भारत की दशा बदल दूं। आज के नागौर के ऐसे हजारों युवा देख करके मन में विश्वास हो रहा है कि हमारे देश भी आने वाले समय में पुनः जब ये युवा जग गए हैं तो पुनः विश्व गुरु के आसन पर बैठेगा और मां भारती की जय जयकार होगी। पुनः समृद्ध भारत की नींव हम देख रहे हैं। आज इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वां साल चल रहा है। एक छोटा सा विचार हेड गवार जी जो है एकदम बड़ा विचार इस राष्ट्र को बड़ा बनाने के लिए उस समय उनके साथ में कम लोग थे, लेकिन आज ये बीज विशाल वटवृक्ष के रूप में जब निकला है, विशाल वटवृक्ष के रूप में बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो निस्संदेह रूप से हमारे कार्य में बहुत ही खुशी है, बहुत आनंद है कि भारत का आने वाला भविष्य जो है उज्जवल है। और एक छोटा सा उदाहरण आपसे कहूंगा कि
विवेकानंद का दिन है तो विवेकानंद ने क्या कहा था? विवेकानंद ने कहा था कि नदियां सब अलग अलग है, कोई नदी पूर्व पश्चिम उत्तर किधर से भी नदियां सब धाराएं अलग अलग है, लेकिन नदियां सब जाकर के नदियों का आखिरी गंतव्य जो है वो समुद्र है। तो मेरा भी आपसे निवेदन रहेगा कि हमारी जाति अलग अलग होगी, पंथ परंपराएं अलग अलग कुछ हो सकती है, लेकिन जब बात मां भारती की आए, बात भारत के विश्व गुरु बनने की आए और बात राष्ट्र के उत्थान की आए, तो उस समय हमें सब जातियों को छोड़ करके, सब पंथ और परंपरा को छोड़ करके और मां भारती के झंडे के नीचे आकर के अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना योगदान देना चाहिए। सारी बातों को भूल कर और एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं वाणी को विराम करूंगा। आप इतने लोग बैठे हैं तो विचार करिए, आप सोच सकते हैं कि मेरे छोटे से प्रयास से क्या होगा। मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं कि हमारा छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा हो सकता है और विश्व भारत बदल रहा है। ये भारत के पुनः विश्व गुरु के आसन पर बिठाने का स्वर्णिम काल है, गोल्डन टाइम है। और वैल्यू समझिए टाइम का, अब भी अगर सोते रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए छोटी सी विचार आपसे कहता हूं कि आप अगर छोटा सा सहयोग इस राष्ट्र के उत्थान में दे सकते हैं तो छोटा सा दीजिए। आप पैरों से नहीं दे सकते तो वाणी से दीजिए, वाणी से नहीं दे सकते तो मन से दीजिए, लेकिन ऐसा विचार मत करिए कि मेरे इस छोटे से सहयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, एक जंगल में आग लगी थी और जंगल में आग लगी तो हाथी सूंड में पानी भर भर करके जंगल की आग बुझा रहा है, मोर अपनी चोंच में पानी लेकर के आग बुझा रहा है। तब एक छोटी सी चिड़िया थी, बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी चिड़िया होती है, वो चिड़िया एक पानी की बूंद लेकर उस आग पर डाल रही थी। तब वहां हंसी उड़ाई गई उस चिड़िया की हाथी ने, और हाथी ने हंसी उड़ा करके कहा कि तेरी छोटी सी बूंद से क्या फर्क पड़ेगा, हमारी हाथी सूंड में पानी भर करके फेंक रही, इससे भी आग नहीं बुझ रही, तेरी छोटी सी बूंद से क्या फर्क पड़ेगा। तो चिड़िया ने हार्ट को सुनने वाला, दिल को सुनने वाला उत्तर दिया। चिड़िया ने कहा मेरी एक बूंद से फर्क पड़े कि ना पड़े, लेकिन इतिहास लिखा जा रहा है और जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। इसलिए मैं आग बुझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमारा भी छोटा सा प्रयास आग बुझाने वालों में होगा तो जमाने गुजरेंगे। आज जैसे विवेकानंद को याद कर रहे हैं जैसे जमाना याद करेगा। इसलिए आप सभी लोग मां भारती के लिए सदैव तैयार रहे और राष्ट्र के उत्थान के लिए हमेशा काम करते रहे और सदैव मां भारती की जय जयकार करते रहे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।